Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start our first chapter, that is operating system. I am Faisal Manzoor, lecturer, FG Degree College, Quetta, Kent. Students' learning outcomes. After studying this topic chapter, students will be able to know about the definition of operating system, tasks performed by the operating system, some commonly used operating system, types of operating systems, functions performed by the operating system. Moreover, process states, process state diagram, thread, difference between process and thread, multi-threading. First of all, we should know about the definition of operating system. So operating system क्या है? An operating system is a type of system software that manages all the operations of computers resources such as CPU, memory, disk drive, etc. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमने दो टाइप के सॉफ्टवेयर पढ़े थे, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर रिसोर्सेज जस्ट लाइक सीपीयू, मेमोरी, डिस्क ड्राइव, उनके ऑपरेशंस को मैनेज करता है। It also controls the execution of application programs and acts as an interface between the user of a computer and computer hardware. Means कि ये programs, application programs को execute करता है या उसकी execution को control करता है। इसके अलावा it acts as an interface यानी as a bridge काम करता है between the user of a computer और computer hardware के दरमियान as a bridge काम करता है। Next is the task performed by the operating system. तो टास्क में हमारे पास कौन कौन से टास्क हैं? पहला टास्क, it loads programs into main memory and executes them. क्या है? It loads programs को लोड करता है into main memory and executes them. इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। As you know, हमारे पास दो टाइप्स की मेमोरी होती है या स्टोरेज होते हैं। एक हमारे पास कहलाती है सेकेंडरी स्टोरेज, जिसको हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं। एक हमारे पास कहलाती है मेन मेमोरी, जिसको हम रैम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी सेकेंडरी स्टोरेज, और इसमें हमारे पास क्या स्टोर होते हैं? प्रोग्राम्स। और ये प्रोग्राम्स इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते। ठीक है, और ये हमारे पास मेन मेमोरी, जिसको हम रैम कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते ये प्रोग्राम। और in order to execute these programs, it first have to be loaded into main memory, यानी ये लोड होंगे कहाँ पे? मेन मेमोरी में लोड किए जाएंगे। ठीक है ना, और ये लोड करने का काम किसका होगा? ये लोड करने का काम होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो इनको लोड करेगा और लेके आएगा कहाँ पे? मेन मेमोरी में, और उसके बाद ये प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है ना, तो कोई भी प्रोग्राम जब जिनको एग्जीक्यूट करना हो तो उनको मेन मेमोरी में लोड करना लाजमी है, और वो लोड करने का टास्क किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। होपफुली समझ आ गया होगा। हम दोबारा स्लाइड्स पे चलते हैं। दूसरा आपका टास्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल द डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल मेन मेमोरी एंड एक्सटर्नल स्टोरेज। इट मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर को मैनेज करता है ऑन स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस हमारे पास हार्ड डिस्क हो सकती है, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव। इट अलाउज मल्टीटास्किंग टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, सच एज रनिंग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड अ वर्ड प्रोसेसिंग साइमल्टेनियसली। यानी मल्टीटास्किंग को अलाउ करता है, यानी एक वक्त में एक से ज्यादा टास्क हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग ऑपरेशंस, जैसे अगर हमने कोई हार्ड डिस्क को शेयर करना है, प्रिंटर शेयर करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का होना लाजमी है ताकि हम उसको शेयर कर सकें।
It maintains the security of the computer through username and password. सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, जब आप लॉगिन होते हैं तो वो यूजरनेम और पासवर्ड मांगता है. It identifies the hardware problems and shows the messages to solve them. यानी जो भी हार्डवेयर प्रॉब्लम होंगे तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा. कीबोर्ड नहीं लगा हुआ तो आपको आइडेंटिफाई करके बताएगा कि कीबोर्ड इज नॉट अटैच. तो ये किसका काम होता है? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है. तो ये हमारे पास कुछ टास्क थे जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज सम कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. हमारे पास बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस ये पहले यूज हुआ करता था. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहते हैं. इट वाज कॉल्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम वाज स्टोर्ड ऑन अ सिंगल फ्लॉपी डिस्क. इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इस वजह से कहा जाता है था कि एक सिंगल, उस टाइम उस जमाने में स्टोरेज जो होती थी वो फ्लॉपी डिस्क पे भी हुआ करती थी. तो एक सिंगल फ्लॉपी डिस्क पे पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्टोर हो जाता था. इसकी एक लिमिटेशन ये थी कि इट हैड अ कमांड लाइन इंटरफेस. कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब ये है कि इसमें हमें कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है या कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है तो उसके लिए कमांड एंटर करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से ये यूजर फ्रेंडली नहीं था, यानी मुश्किल से यूज हुआ करता था. ठीक है. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम is a type of operating system that provides GUI, graphical user interface. इसमें हम कमांड जो है कंप्यूटर को थ्रू आइकन्स दे सकते हैं, पिक्चर्स, मेन्यूज, बटन्स. तो ये इजी टू यूज है. तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसका भी होगा वो इजी टू यूज होगा, क्योंकि हम मेन्यूज और आइकन्स और बटन्स के जरिए कंप्यूटर्स को कमांड्स देते हैं. नेक्स्ट है मैक ओएस. मैक ओएस इज अ सीरीज ऑफ ओएस developed by Potato Incorporation. Mostly it is installed on Apple computers. Apple computers में ये install होते हैं. That is iMac, MacBook Pro, MacBook Air. ये Apple computers के नाम है जिसपे ये Mac OS हम install कर सकते हैं. It is more secure than Windows operating system, but the application software for Mac OS are not easily available. यानी कंपैरिजन करें तो ये सिक्योरिटी में विंडोज से बेहतर है, लेकिन इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड, एक्सेल वगैरह इस तरह के सॉफ्टवेयर मैक ओएस के जो है इजीली अवेलेबल नहीं है. इस वजह से ये वाइडली यूज नहीं हो, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर एंड बेटर सिक्योरिटी देन विंडोज. ये भी ज्यादा सिक्योर है देन विंडोज. कंप्यूटर रनिंग यूनिक्स ओएस रेयरली हैव मालवेयर अटैक्स. यानी इसको आप वायरसेस समझ लें कि वायरसेस अटैक जिस मशीन में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उसमें चांसेस कम होते हैं. इट इज यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर एज वेल एज मेन फ्रेम. यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हो और माइक्रो कंप्यूटर में भी. तो स्टूडेंट ये आज हमारे टॉपिक्स जो हमने कवर किए जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, टास्क परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा सम कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखा. तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो व्हाट्सएप ग्रुप हमने जो बनाया है उसमें आपने उसको पोस्ट करना है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि वो आपकी जो भी क्वेरीज हो उसको मैं एड्रेस कर सकूं. ओके, अल्लाह हाफिज.